Hello students, now we see the question number 2 of the practice set 26. Find the value. ऑलरेडी हमने कंप्लीट द टेबल में ये लिया है, तो इसे आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 2 raised to 10, मतलब 2 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में? यस, 10 टाइम्स. तो उसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितने टाइम्स हो ये देखते हैं. 1 2 3 4 5 और 5 टाइम्स. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अभी काउंटिंग करते फिर से एक बार. 1 10 टाइम्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने टाइम्स हो गए? 10 टाइम. तो अभी उसे क्या करते हैं? मल्टी. अभी देखो ऑलरेडी हम इतने ज्यादा नहीं कर सकते, हम उसके क्या करते, दो दो नंबर्स की ग्रुपिंग कर देते. जैसे ये दो नंबर्स की, इन दोनों नंबर्स की, इन दोनों नंबर्स की, इनकी और एक की. जैसे 2 इंटू 2 4, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन से 2 इंटू 2 फिर से 4, 2 इंटू 2 फिर से 4, 2 इंटू 2 फिर से 4, फिर से 2 इंटू 2 4. देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट जिनको डायरेक्टली नहीं आता वो इसे आसान तरीके से उसे सॉल्व कर सकते. अभी फिर से क्या करते हैं कि जो 4 4 है ना, उनके फिर से ग्रुप बना लेते, दो दो के. ये दोनों का एक ग्रुप हो गया, ये दोनों का. अभी इसके साथ में कोई भी नंबर नहीं तो उसे वैसे ही रखने दे. अभी 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 फिर से 16 इंटू 4. अभी हमारे पास नंबर आ गया 16 इंटू 16 इंटू 4. तो फिर इनके क्या करो? मल्टीप्लीकेशन करो. साइड में इनके मल्टीप्लीकेशन करो तो आंसर मिल जाते. तो आंसर मिलता है हमें 1024. 1024 दैट इज 1024. उसका आंसर क्या आता है? 1024. ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है. अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन -7 raised to 4. उसे फिर से हम क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं. -7 कितने टाइम्स है? 4 टाइम. -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7. ठीक है. अभी इसके ग्रुप कर देते हैं 2 2 के. इन दोनों का एक ग्रुप और इन दोनों का एक ग्रुप. अभी -7 इंटू -7 ऑलरेडी मैंने ये सिखाया है आपको कि जैसे 7 इंटू 7 क्या होता है? 49. माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे साइन नहीं आएगी. मल्टीप्लीकेशन की साइन जैसे कैसे. फिर से -7 इंटू -7 क्या आ जाएगा? यस, 49. फिर 49 इंटू 49 आपको क्या करना होगा? रफ वर्क साइड पे कीजिए और उसका आंसर निकाल सकते हैं. तो उसका आंसर आता है 2401. क्या आंसर आता है उसका? 2401. ठीक है. अब ये दोनों एग्जाम्पल लेने के बाद मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगी जो नेक्स्ट ईयर आप यूज करने वाले. ठीक है. और उसे नेक्स्ट ईयर याद रखिए. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते -6 raised to 3. -6 3 टाइम्स है तो 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में -6 इंटू -6 इंटू -6. ठीक है. अभी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते. पहले नंबर्स की 6 6 जा 36. माइनस माइनस प्लस मतलब सिर्फ 36 होगा. इंटू -6. अभी हम 36 इंटू -6 करते, फिर हम साइन का देखते हैं. 36 इंटू 6 वो हो जाता है 216. एक प्लस है एक माइनस है, इसीलिए यहाँ पे आएगा माइनस. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. अभी यहाँ पे कौन सी चीज में बताने वाली देखो कि जब आप किसी भी नंबर का क्या करते हो, किसी भी नंबर की क्या लेते हो? पावर लेते हो. जब किसी भी नंबर की आप पावर ले रहे हो और पावर आपका क्या है? जैसे a raised to m है, तो यहाँ पे जो पावर है, पावर क्या है आपकी? इवन है. आपको ये लिखना नहीं है नोटबुक पे, इसी साइड पे आप नीचे उसे इंपॉर्टेंट नोट लेके लिख सकते हो. जब वो इवन होगी, अभी 4 क्या है? इवन नंबर है. 4 क्या है? इवन नंबर है. तो हमेशा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव. मतलब क्या होगा? प्लस. क्या होगा? पॉजिटिव मतलब प्लस. जैसे हम -7 raised to 4 ले रहे तो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है. ठीक है. सेम तरीके से जब हमने इसे और नंबर लिया, जैसे m और नंबर है, सब जो m के और नंबर, जैसे यहाँ पे हमने नंबर क्या लिया? 3 जो कि और नंबर है. तो जो आपको फाइनल आंसर आता है वो निगेटिव नंबर आता है. क्या आता है? आंसर निगेटिव नंबर आता है. आंसर हमेशा क्या आता है? निगेटिव नंबर. ये चीज आपको क्या करनी, याद रखनी. इसे हम नेक्स्ट ईयर भी
यूज करने वाली, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट में आप उसे लिख सकते हो। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 raised to 1। ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म क्या आएगा, यस 1 टाइम, मतलब 8 कितने टाइम आएगा 1, मतलब उसकी वैल्यू भी क्या हो गई 8 हो गई, क्या हो गई 8 हो गई, ठीक है। अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको होमवर्क करने होंगे। 4/5 raised to 3, तो उसे क्या करेंगे, सेम यहाँ पे वो हमारे पास m/n फॉर्म है, सेम तरीके से हम उसे क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हमने कंप्लीट द टेबल में लिखा। कितने टाइम से 5 टाइम, 4 into 4/5 into 4/5 into 4/5, ठीक है, उसे लिखो। उसके बाद यहाँ पे कितने, अभी हम जब मल्टीप्लीकेशन करते तो कैसे करते हैं राशनल नंबर, कि हम उसे क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर क्या है 4 into 4 into 4, कैसे 4 into 4 into 4, और डिनोमिनेटर को 3 times 5, 5 into 5 into 5, 4 into 4 16, 16 into 4 that is 64, और 5 into 5 25, and 25 into 5 that is 125। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है 64/125। सेम तरीके से आपको माइनस हुआ तो माइनस साइन देनी वहां पे अकॉर्डिंग टू योर इंडेक्स के हिसाब से। ओके, अभी हम जो लास्ट क्वेश्चन है इसका रिमेनिंग वो हम लेते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इसी लेसन का नहीं, इसी प्रैक्टिस सेट का। -1/2 raised to 4, देखो माइनस है इसीलिए आपको घबराना नहीं, आपको सेम तरीके से प्रोसेसिंग करनी। कितने टाइम से 4 टाइम्स, तो -1/2 को 4 टाइम हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे। -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, ठीक है। अभी देखो उसे हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर क्या है -1, तो उससे क्या करेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, और डिनोमिनेटर को कितने 2 है 4, तो यहाँ पे भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी देखो 1 इंटू 1 होता है, 1 इंटू 1 करोगे फिर भी 1 होगा, और 1 इंटू 1 फिर से करोगे तो 1 ही होगा। अभी मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको पीछे जो एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये कितने, इसका 4 टाइम्स, कितने टाइम से 4 टाइम, मतलब क्या है इवन नंबर है, तो ये -1 आएगा कि +1 आएगा, यस +1 आएगा, क्या आएगा +1, वेरी गुड। नीचे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, मतलब यहाँ पे आएगा 16, तो इसका आंसर क्या होगा 1/16, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये, ओके। नाउ अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वीडियो स्टॉप करते हैं क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारा प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट देखेंगे। ओके, बाय।